पिछली क्लास में जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो उसमें बात यह आई थी कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्यों बनाया जाता है? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का हाथ कटा, पैर कटा या मुंडी कटी, यू विल कंपनसेट दैट। मतलब दैट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो आते हैं, उनके परिवार को कंपनसेशन देना पड़ता है। सोल ब्रेड अर्नर बंदा फैमिली का चला जाता है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकालकर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। अब अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन अराइज हो गया तो फंड के हिसाब से आप उसे क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। वही सारे केसेस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पर अगर आपको ये दिख रहा है तो बताइए मुझे, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है? 2,000 रुपए का। ओल्ड रेशो 2:1। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, देयर इज नो क्लेम अबाउट इट। ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो बांट दो। देखो पहला पहला वाला देखिए, पेज नंबर 2 पे। इन केस वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारी एंट्री क्या बनती है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू एज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये चला जाएगा। ठीक है, इसके चला जाएगा। और उसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड बिल्कुल नहीं दिखेगा। फर्स्ट केस। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे की केसेस की तरफ बढ़ते हैं। फिर बोला अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? 1,000 रुपए का। चलिए, अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन 1,000 का हुआ तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कितने से बोला है? 1,500 रुपए से या 2,000 का है? 2,000 का। टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का बताया? 1,000 का। और टू पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। तो क्या हो गया? एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और टू सीज कैपिटल। ये बन जाएगा। ठीक है, अकाउंट, अकाउंट और अकाउंट। ये 500 रुपया कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 2:2:1। तो कितना हो जाएगा? 200, 200 और नहीं, 400, 400 और 800, 400, 400 और 200। तो क्या बोलेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एडजस्टेड। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 442 जाएगा। एंड व्हाट विल बी देयर इन द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपनसेशन करके 1,000 जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अब बैलेंस शीट से क्या हो गया? खत्म हो गया, गायब हो गया। इट विल नॉट बी शोन एनीवेयर। पूरा फंड आपने बांट दिया। क्लेम फॉर कंपनसेशन एडजस्टमेंट में गिवन है ना, पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर बी पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, क्लेम फॉर कंपनसेशन। मतलब किसी के चोट लग गई, उसने और आपके मैनेजर्स ने बोला, अकाउंट्स मैनेजर ने बोला कि सर 1,000 रुपये इसका देना बनता है। और 1,000 निकाल के दे दिया उसमें से, मतलब निकाल के अलग रख लिया। अब उसके उसके बाद अगली एंट्री पता क्या होगी? क्लेम फॉर कंपनसेशन डेबिट टू बैंक हो जाएगी। मतलब देखो, मैं बताऊं बहुत क्लियरली, आपकी एंट्री बनती थी क्लेम फॉर कंपनसेशन अकाउंट, मतलब आपकी एंट्री बनती थी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, ऐसे। फिर क्लेम फॉर कंपनसेशन डेबिट टू बैंक, तो वर्कमैन कंपनसेशन टू बैंक एंट्री बन जाती थी। लेकिन क्योंकि आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था, इसलिए वो लॉस, प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा आपका, या रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा आपका, यही सेटल हो जाएगा। अगर कोई क्लेम ना होता तो क्या एंट्री बनती? रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। इफ देयर वुड हैव बीन नो क्लेम फॉर, नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो आप क्या एंट्री बनाते? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन बनाते। तब आप एंट्री ये बनाते। तो क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, से एडजस्ट करके दिखा रहे हैं। क्लियर है नहीं? अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन होता और वर्कमैन कंपनसेशन फंड ना होता तो क्लेम फॉर कंपनसेशन जो है हमारे लिए ऑर्डिनरी लायबिलिटी हो जाती। हमें अपने एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता? क्लेम देना पड़ता। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डालते उससे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते, ऐसा करते। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों? तो क्या करोगी? क्लेम फॉर कंपनसेशन हो गया, ठीक है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कहां से लाओगी? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? चेंज इन पीएसआर। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे भाई ये जो शीट आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में चलती है। और ये सारी चीजें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाती हैं। रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन में ऐसा नहीं होता। रूटीन अकाउंटिंग जब चलती है तो आप क्या करते हैं? वो जो शॉर्टेज होती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरा करते हैं, रिवैल्यूएशन से थोड़ी करते हैं। पर रिवैल्यूएशन तो कभी भी हो सकता है। पार्टनर ने डिसाइड करा कि मैं 1 अक्टूबर को जा रहा हूँ, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी दिन। बंदे की डेथ 15 अगस्त को हो गई, बस उसी दिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा आपका। इन रियल अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती है।
ये तो टेम्पररी एडजस्टमेंट है बस, इन बिटवीन द ईयर। और इसी का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जिस किसी को भी नींद आए, उठे, पानी पिए, मुंह धो के आए, फिर बैठ जाए। ठीक है। और पुशअप्स मार ले 4-5, सिटअप्स मार ले, बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। आइए देखते हैं। पिछले साल एक लड़की थी, वो 1.5 लीटर कॉफी लेके आती थी, अपने लिए सिर्फ, सबके लिए नहीं। नहीं, वो दिन में 4 लीटर के करीब, तीन, इतना हम लोग पानी नहीं पीते जितना वो कॉफी पीती थी। 2 बोतल आती थी वो। ये नहीं, ये 2 लीटर है। हाँ। हाँ, इस जैसी 2 बोतलें। चलो ठीक है। आइए देखें, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें जरा। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कहते हैं कि अब क्लेम फॉर कंपनसेशन सिर्फ 2,000 रुपए का है। तो आइए, अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन 2,000 का, तो क्या लिखेंगे आप? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट या रिजर्व डेबिट, दैट इज ऑफ 2,000 टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? 2,000 का। अभी 2,000 बोला है ना उसने। तो पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। नथिंग विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अब बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं आपको। कैपिटल में भी कुछ नहीं जाएगा ना। प्रॉब्लम कहाँ होती है देखिए। तीसरा केस, नेक्स्ट केस देखिए। आपको बोला गया क्या कि क्लेम फॉर कंपनसेशन आपके फंड से बाहर निकल गया, मतलब जितनी आपकी चादर थी उसे फाड़ के फंड बाहर निकल गया। सो नाउ इट सेज क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 2,500 रुपए का। अब क्या कहानी बननी चाहिए इधर देखिए। सो व्हाट यू विल राइट हियर नाउ, आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, कितने से? 2,000 से। हाँ, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तरीका फॉलो करिए। टू डेबिट इतने से, और टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? अरे रुक जाना भाई, रुक जा। अब समझ। अगर सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोले, पहली जर्नल एंट्री ये बनेगी, और दूसरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी अब? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, टू रिवैल्यूएशन कितने का? 500 रुपए का। 200, 200 और 100 रुपए का। कौन सी रेशो में? 2:1 की रेशो में। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड। मतलब क्या हुआ कि इस क्लेम की वजह से आपको 500 रुपए का नुकसान और हो गया। नुकसान तो वैसे 2,500 का ही हुआ था, लेकिन आपने शॉक ऑब्जर्वर पहले से बना के रखा हुआ था। कितने का डेफिशिएंसी हो गया आपके पास? 500 रुपए की। वो डेफिशिएंसी आपको क्या करनी पड़ेगी? रिवैल्यूएशन के थ्रू करनी पड़ेगी, अगर सिर्फ जनरल एंट्री का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आए तो। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन आए। हाँ जी बेटा। भाई क्यों कंबाइंड एंट्री कर रहा है? अभी रुक तो जाओ। कंबाइंड एंट्री कर रहे हो तो मेथड 2 बन जाता है। अभी देखिए, इसका सोल्यूशन मैंने दो तरह से देखा। नोट्स देखिए जरा एक बार, लुक एट द नोट्स। यहाँ देखिए, ये देखिए नोट्स, राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा आपके पास। मेथड 1, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 2,000 से, रिवैल्यूएशन डेबिट 500 से, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने? 2,500 से। अगली एंट्री, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, कितना? ओल्ड रेशो में ये कर दिया। क्लेम फॉर कंपनसेशन 500 चला गया रिवैल्यूएशन में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना आ गया? 200, 200। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो 200, 200 आया, ये तब नहीं आएगा जब आप कैपिटल अकाउंट फुल फ्लेज बना रहे हैं। ये नहीं आएगा ऐसा करके। This will not be shown separately in partners capital account, as it will be adjusted in final profit and loss calculated through revaluation account. ठीक है। और बैलेंस शीट में 2,500। मेथड 2, जो तुम बोल रहे हो ना कंबाइन एंट्री, सी द मेथड 2। देखिए क्या दिख रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 से, और जो जो 500 रुपए की डेफिशिएंसी किसके अकाउंट में सीधे डाल दी। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो वही तो आएगा, ऐसा करके। तो क्या बन गई? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल डेबिट, क्लेम फॉर कंपनसेशन। ठीक है। और अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लेम फॉर कंपनसेशन के नाम से, बैलेंस शीट में 2,500 के नाम से। बट आई एडवाइज यू मेथड 2 ना फॉलो करें आप, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उन्हें मेथड 1 की आदत होती है। उन्हें हल्का सा भी अलग दिख जाए ना कुछ, क्रॉस मार देते हैं। फिर पता क्या होता है कि जब हम लोग उनकी आंसर शीट को सुपरवाइज करते हैं, तब हम देखते हैं भाई क्यों काटा भाई तुमने ये? अरे सर, मार्किंग सी में तो ऐसा दे नहीं रखा। लेकिन मेथड तो ये भी होता है ना सॉल्व करने का, पता चला। और देखिए, हमें क्या करना होता है कि अगर 20 कॉपियां हैं, तो 20 कॉपी में से उसकी 25% कॉपी, यानी कि 5 कॉपी हमें चेक करनी थी उठा के। 5 में अगर आपकी कॉपी आ गई तो आगे, नहीं तो आगे बढ़ गया मामला। डोंट गिव एनीबॉडी एनी चांस टू लूज, टू कट योर मार्क्स। ज्यादा अच्छा है कि यही तरीके से करें आप। और सुनो,
ये जो एंट्री मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये वाली एंट्री आपको तब नहीं करनी है जब, ये एंट्री नहीं करनी है आपको जब आप रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, तब नहीं करनी है। अगर आपको बोला जाए 3 नंबर में कि फंड इतना था, क्लेम इतना था, जनरल एंट्री बनाई है, तब आपको ऐसा करना है। जब इंडिविजुअल जनरल एंट्री बोले तब करना है ऐसा। फुल फ्लेज क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना आप, क्योंकि वो क्या होगा, ये जो रिवैल्यूएशन है ना, रिवैल्यूएशन, और आपके मशीनरी का भी रिवैल्यूएशन होगा, क्रेडिटर का भी रिवैल्यूएशन होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी होगा, सब मिलके फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा। इसलिए अलग से नहीं करते। तो जब इंडिविजुअल एंट्री हो, ये भी करिए और दूसरी वाली भी करिए, लेकिन जब फुल फ्लेज क्वेश्चन हो, तब आपको अलग से एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस फाइनली एक साथ एक्यूमुलेट होकर कैलकुलेट होगा। दिस वाज केस नंबर व्हाट, आई थिंक एवरीबडी इज ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन, धनिष्ठा, हर्षिल और अक्षत। यस सर। चलिए यस सर। नेक्स्ट केस देखिए जरा। व्हेन क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 2500 हमने कर दिया, क्लेम फॉर कंपनसेशन 2500 कर दिया, काम खत्म हो गया। ये जो ई फॉर एलिफेंट पार्ट है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। क्लेम, और मैंने इसका सोल्यूशन दे भी नहीं रखा है यहाँ पर, कि क्लेम फॉर कंपनसेशन 1000 का था, और पार्टनर्स ने क्या बोला कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम 2000 से बढ़ाकर कितना करेंगे, 4000 करेंगे। इसमें अपना दिमाग लगाना आप लोग, ठीक है। ये आपके बोर्ड के लेवल से काफी ऊंचे की चीज है, लेकिन आप लगा सकते हैं। तो ये पेज नंबर 1 पे, सॉरी, हाँ पेज नंबर 1 पे तो है ई फॉर एलिफेंट पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाला पार्ट, ये वाला। इसमें ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, इसको करना है आपने अपने आप, इसे मैं नहीं करवा रहा अभी, इसे अपने आप करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं किस पर, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके ट्रीटमेंट पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तुमने किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब मुझे बताइए, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करा, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। हाँ नॉन ट्रेड, बस। तो सारी कंपनियां क्या करती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही करती हैं। अच्छा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क होता है कि प्राइस शेयर की बढ़ जाए या घट जाए। अब अगर प्राइस बढ़ जाए तो बढ़ जाए, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, यानी कि आपको लॉस के लिए प्रोविजन बना के चलना चाहिए। प्रोविजन तो नहीं बनाते, आप रिजर्व बना लेते हो क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थोड़ी कम चली गई, तो जितना डिक्रीज हुआ मैं कहाँ से कंपनसेट कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड से पूरा कर दूंगा। उसके केसेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट, इफ एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होगी तो क्या करोगे, ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, इफ यू लूज सम अमाउंट ऑफ मनी ड्यू टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर्स। अच्छा देखिए सुनो, आपके आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 20,000 है, ठीक है। और जिस दिन आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं, उस दिन क्या हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया। ब्लैक फ्राइडे मतलब जानते हैं, मतलब वो स्टॉक मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट जो 20,000 तक घट के 12,000 रह गया, और आज आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो। आज आपके शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 12,000। कितने हजार का नुकसान आज दिख रहा है आपको, 8,000 का। कहाँ से भरोगे उसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा होगा, उससे भरोगे ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, अच्छा, मान लो आज हमने कुछ नहीं करा उसका, अगले दिन मार्केट फिर से चढ़ गई, अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 21,000 हो गई, तो कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, जो 1,000 का सर एंटिसिपेट नो प्रॉफिट होता है ना, फिर उस बड़े का क्या करना है, वो बढ़ा हुआ जो वैल्यू आपकी 1,000 रुपए की है, और रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, बेनिफिट दिखा देंगे। उस बढ़े हुए का बेनिफिट को तो दिखाओगे पार्टनर को, अगर रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हो तो। रूटीन अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर रूटीन अकाउंटिंग में क्या हुआ कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ड्यूरिंग देयर बढ़ रही है, घट रही है, क्या फर्क पड़ना है, कोई नहीं फर्क पड़ना। हाँ, जब आप बुक्स क्लोज कर रहे हो, उस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो अप एंड डाउन आया, उसको आप फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो डेली कैसे, मतलब ऐसे तो तुम्हें बैठाने पड़ेंगे अकाउंटेंट वहां पर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, साल के आखिर में ऐसा करके, ठीक है। तो जरा देखिए, एक एक करके इन केसेस का डिस्कशन करते हैं आपके सामने। पहला, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,500 रुपीज का है, इन्वेस्टमेंट 20,000 का है,
शो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन चेंज इन पीएसआर भी बोल सकते हैं उसको, उस समय कैसे दिखेगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट। आपके क्वेश्चन में मानो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है? खाली, खाली बांट दो उसको, फ्री रिजर्व है, बांट दो। ये क्वेश्चन ने बोला क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20, इन्वेस्टमेंट 20,000 का बैलेंस शीट में, मार्केट में 20,000 का, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा। रिजर्व इज फ्री, बांट डालो। तो देखिए केस वन की एंट्री देखिए अगले पेज में क्या लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और आपने क्या कर दिया, और इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला गया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अब बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। काम खत्म, दैट्स फाइन। हाँ, इन्वेस्टमेंट 20,000 का जरूर दिखेगा, वो थोड़ी बेचा हमने, क्या हमने इन्वेस्टमेंट बेचा? नहीं बेचा, वो नहीं दिखेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई है ये, 19,000 कह रहा है। अब मुझे बताइए मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अगर 19,000 हो गई, इसका क्या मतलब है? नुकसान हो गया आपका। अगर कुछ ना होता तो उस लॉस को कहां से भरता, मैं रिवैल्यूएशन से भरता, भरता ना रिवैल्यूएशन से। अब थोड़ी रिवैल्यूएशन से भरेंगे, अब कहां से भरेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो क्या एंट्री करूंगा मैं, देखिए, आई राइट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। कुछ लोग क्या करते हैं, IFF करते हैं, इतना 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 शॉर्टकट मत मारिए। IFF, ठीक है, पी PFG, BFG, पता नहीं क्या, प्रोविजन, प्रीमियम फॉर गुडविल, ना ना ऐसा नहीं करिए, है ना। SPR, बचपन में पढ़ते, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, नहीं, इसका शॉर्टकट नहीं। तो कितने से था ये, 1500 से। टू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000 से। टू, एज कैपिटल, टू, बीस कैपिटल, टू, तीस कैपिटल, कितने का बचा, 500 रुपए का। कौन सी रेशो में, कौन सी रेशो में जाएगा बताइए, 2:2:1 की रेशो में। 200 यहाँ, 200 यहाँ, 100 यहाँ, एंड डन। तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 200 200 100 गया, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 20? बिल्कुल नहीं, 19 का दिखेगा, नहीं दिखेगा, 19 का दिखेगा। और रीजन समझाता हूँ। कई लोगों को लगता है कि सर, कई लोग कहते हैं कि फंड से कंपनसेट हो गया। अरे रुक भाई, मैं बताता हूँ कैसे हुआ, जरा समझ, अंडरस्टैंड, सी द लॉजिक। क्यों इन्वेस्टमेंट 19 का दिखेगा? पहली एंट्री आपकी बनती थी क्या, पहली एंट्री आपकी बनती है, मान लो अ, पहली एंट्री बोलते हैं, मैंने अपनी बनाई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एंट्री बनाई आपने, इन्वेस्टमेंट्स बनाई एंट्री। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो कितने का, 1,000 की वैल्यू कम हो गई, 1,000 की वैल्यू कम हो गई। दूसरी एंट्री, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो लॉस को तो आप खत्म कर रहे हैं, तो मैं एंट्री क्या बना रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू, क्या कर दिया मैंने, रिवैल्यूएशन कर दिया, कितने से, 1,000 से और 1,000 से कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 500 से कर दिया, टू एस कैपिटल कर दिया, लिखना मत इस एंट्री को, टू बी समझाने के लिए कर रहा हूँ, 20 कैपिटल, और टू सीज कैपिटल कर दिया, 200 200, और कितने का कर दिया, 100 रुपए का कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। कंबाइन करो इसको, क्या रिजल्ट आता है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अ, हाँ, क्या बचा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 15, टू इन्वेस्टमेंट, और टू क्या हो गया, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल हो गया। अब इन्वेस्टमेंट तो खैर डिक्रीज ही हुआ ना, ये वैल्यू कंपनसेट तो हुई नहीं कहीं से। इसका मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट कितने का दिखाएंगे, 19,000 का दिखाएंगे। दो एस्पेक्ट होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कम हो गया और लॉस। लॉस को तो किसने पूरा कर लिया, IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ने पूरा कर लिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहाँ खत्म हुई, वो तो दिखेगी, वो तो वैल्यू डिक्रीज ही दिखेगी। तो लॉस कंपनसेट हुआ है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, वो तो बैलेंस शीट में दिखनी है। हाँ, हाँ, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, वो तो दिखनी है। डबल एस्पेक्ट हुए ना। तो आपका तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक एस्पेक्ट पूरा करता है, लॉस वाला, रिवैल्यूएशन वाला। दूसरा एस्पेक्ट का क्या होगा, तो जब बैलेंस शीट बनेगी आपकी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या दिखेगी, नोट्स में देखिए जरा एक बार, सोल्यूशन दे रखा है आपके सामने। केस बी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 200 200 100 का दिखेगा, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 19,000 का दिखेगा। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 19,000। लोग गलत फहमी में क्या करते हैं, तो माइनस नहीं करते हैं, माइनस करके दिखाना है आपको, फंड होने के बावजूद भी आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होकर दिखानी है। फंड के कम होने से जो लॉस हुआ,
वो आपका रिवैल्यूएशन वाला लॉस फंड ने पूरा कर लिया। अगला केस देखिए जरा इसको। अभी ये तो नोट्स में लिखा हुआ है, तो चलो तुम लिख रहे हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट केस देखिए आई। अब लिखा है क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 18,500। इसका क्या मतलब है भाई? मार्केट वैल्यू 18,500, तो क्या लिखेंगे आप? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 1,500 रुपए से, टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से? 1,500 रुपए से। खत्म। क्या करना है? पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचा ही? इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा बैलेंस शीट में? अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? देखिए एसेट साइड में। ठीक है। लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा आपका? 18,500 का। 20,000 माइनस 1,500 रुपए करके ऐसे। फिर यहाँ यहाँ इधर बैलेंस शीट बनाते अगर, तो यहाँ बैलेंस शीट बनाते तो इन्वेस्टमेंट कितने का दिखता? लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट्स 20,000 का था ये, माइनस 1,000, सो वैल्यू विल बी 19,000, ऐसे करके दिखता। क्या हुआ? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्जेक्टली फंड के बराबर डिक्रीज हुई, तो दोनों एंट्रियां बन गई यहाँ वाली, और आपका काम खत्म हो चुका है। दिस इज हाउ यू विल गो। सी द सोल्यूशन। अपने नोट्स में देखिए एक बार क्या दिख रहा है आपको। कौन सा केस बोला था मैंने? सी। सी देख रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का आया? 18,500 का आया। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 हो जाए, इसे खुद करके दिखाइए मुझे। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए? 18,000, नेप करके। यानी कि आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 1,500 से। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन डेबिट 500 रुपए से, टू इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 2,000 रुपए का। ये आपकी कहानी बनी है। पहली एंट्री तो करेंगे करेंगे, और मैंने बोला ना, जब जनरल एंट्री करनी है तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। नंबर 2 क्या? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट। टू कौन? टू कौन? अबे, रिवैल्यूएशन कितने से? 200, 200 और 100, 500 रुपए से। हो गया। और आप मुझे बताइए बैलेंस शीट जो बनेगी आपकी, पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन क्या दिखेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा? आ, इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 500 रुपए का। बैलेंस शीट बनेगी आपके पास। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या दिखेगा? इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? हाँ, 18,000 का दिखेगा। बस खत्म। ऐसा ऐसा करना शो करके। अच्छा, अब आपने देखा, मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 हो गई, एंड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फिर क्या करेंगे? एक ही एंट्री बनेगी क्या? अरे यार, रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पहली एंट्री। फंड थोड़ी है। और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे, वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,500 रुपये बढ़ गई, तब क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करेंगे। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 21,000, अब तो बढ़ गया, तो फंड हो गया फ्री, बांट दीजिए। और जो 1,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, वो रिवैल्यूएशन से करके देखिए। फटाफट से करिए इस एंट्री को, अपने आप करिए। जो लास्ट केस है आपका, लास्ट केस, उसमें क्या बोला गया कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। पहली एंट्री क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो गई। कितने से? 1,000 से और 1,000 से। एक। और अगर आप दूसरी एंट्री करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये रिवैल्यूएशन डेबिट करके क्या कर दिया जाए? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल करके। कितने का? 1,000 को 400, 400 और 200 में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो जो कि 2:1 है, उसमें बांट दिया जाए। ये भी हो गया। और तीसरी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था आपके पास, कितने का? 1,500 रुपए का। वो बांट दिया किसमें? ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। फिर भी कौन सी रेशो में? 2:1। कौन सी? ओल्ड रेशो में। बताइए भाई, क्या रेशो बताइए? 600, 600 और 300। बताओ क्या गड़बड़ है?
हाँ, मेरी बात समझ भाई। मैंने तुम्हें क्या बोला कि जब आप इंडिविजुअल एंट्री कर रहे हैं तब आप ऐसा करेंगे। जब आप रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिवैल्यूएशन की और बहुत सारी चीजें होंगी, उनके साथ मिलके फाइनल इफेक्ट जाएगा। तब करोगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। अरे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय एक ही आइटम थोड़ी होता है। हो सकता है मशीन की वैल्यू बढ़ गई हो, डेटर की वैल्यू घट गई हो, स्टॉक बढ़ गया हो, प्लांट घट गया हो। बोला ना, जब फुल फ्लेज अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन का तब इसको अलग से नहीं करेंगे। ये तो बड़े अकाउंट के अंदर जाके एडजस्ट होगा और फाइनल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होगा। लेकिन जब आप इंडिविजुअल एंट्री कर रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, कैसे हैंडल करना है, ऐसे हैंडल करना है। हाँ, तब आपको नहीं, 3 नंबर के क्वेश्चन में मतलब राक्षस थोड़ी बैठे सीबीएसई में कि तुमसे वर्किंग नोट भी बनवाएंगे, 3 एंट्री भी करवाएंगे, कैपिटल भी बनवाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, स्कूल एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं आपको, मैं तो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। स्कूल एग्जाम की बात नहीं कर सकते। वहां तो स्टूडेंट मस्ट बी टेस्टेड इन टफ कंडीशंस, ऐसा करके होता है। चलिए अगला केस। हो गया ठीक है। दिस केस इज डन। आ जाइए आप। अब आती है बारी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ऐसा कुछ आ जाए तो बड़ा सिंपल सा है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर आ जाता है, जब आप रिजर्व होता था तो बांट देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री उल्टी हो जाती है। देखिए क्या एंट्री बनती है आपकी, केस ए और केस ए, और आपके पास है क्या, केस ए और केस बी है। मतलब पहले केस ए देख लीजिए। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट हो गया, राइट ऑफ कर दिया। अरे जब रिजर्व पार्टनर को देते थे तो लॉस पार्टनर से रिकवर करेंगे ना बेटा। व्हेन यू गिव पार्टनर तो क्रेडिट करते हैं, जब पार्टनर से लेते हैं तो क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी एंट्री। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में नहीं दिखेगा। ठीक है जी। अगला आ जाइए आप। पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भाई इस लॉस को हम नहीं बांट रहे हैं, इसे नई बैलेंस शीट में दिखाना है। तो याद है, जब रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाते तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती थी। यह एंट्री क्या हो जाएगी, फ्लिप, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, वही बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा। ये क्या बनेगा ये वाला, इट विल बी बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। इसके बेस पे क्या डिसाइड होगा, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू गेनिंग। रीजन समझिए, जब प्रॉफिट होता है तो गेन वाले को प्रॉफिट का ज्यादा शेयर मिलता है, सेक्रीफाइस वाले को कम मिलता है। तो गेनिंग डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। लेकिन जब लॉस होता है तो गेनिंग वाले को शेयर ऑफ लॉस ज्यादा मिलता है। वो तो शोषित हो गया ना, पीड़ित व्यक्ति तो वही है जो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। उसे तो लॉस का ज्यादा शेयर मिल रहा है, तो एंट्री क्या हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग, सीधा एंट्री। एस कैपिटल, बी कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू गेनिंग पार्टनर, ऐसे एंट्री कर दिया आपने। और इस तरह से आपका ये वाला केस खत्म होता है। तो एडमिशन के केस में जब हम पढ़ते हैं तो जो न्यू पार्टनर होता है ना, वही गेनिंग पार्टनर होता है। ठीक है। और रिटायरमेंट डेथ में जो पार्टनर जा रहा होता है वो वाला पार्टनर क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग होता है। बाकी मे और मे नॉट बी गेनिंग पार्टनर। चेंज इन पीएसआर में तो कहानी आपने देख ही ली थी कि क्या होता है। ठीक है। तो ये जो जितने भी मैंने केसेस समझाए सब बिल्कुल इसी तरीके से डिस्कस करे जाएंगे। कब, जब आप क्या पढ़ते हैं, एडमिशन पढ़ते हैं। ठीक है। एक लास्ट केस पढ़ लेते हैं। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप में से अगर यहाँ 20 बच्चे बैठे होंगे, 20 में से कम से कम 6-7 इतने होनहार है मेरे, जैसी गलती करके आएंगे। और क्या गलती करके आएंगे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा होगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिमाग में बत्ती जलेगी, नहीं क्या बत्ती जलेगी, फंड। मास्टर ने कहा था फंड, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो क्या करो, बांट दो। और पार्टनर्स में बांट देंगे वो लोग। मैं बोल रहा हूँ तुम में से 2 या 3 लोग ऐसे ही करके आएंगे। ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक बच्चे का, पास है जिसमें इसका लास्ट क्वेश्चन है, शीट का लास्ट क्वेश्चन है ना, पास है जिसका लास्ट क्वेश्चन, जिसमें रिजर्व क्रिएट करने वाला बोला था, जो मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था। एक बच्चा इतना होनहार है मेरा, इसी क्लास बैच में बैठा हुआ है वो, उसके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन छप के आया। और जब मैंने पूछा कि पेपर कैसे हुआ, पता क्या बोलता बच्चा मुझसे, सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे होना था, इसमें तो रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोल दिया।
पास सजेशंस की शीट का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है ना रिजर्व बनाने वाला। और मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। ठीक है। उस बच्चे के एग्जाम में बिल्कुल नाम के साथ किसी का, यही है वो बच्चा। 6 नंबर का क्वेश्चन खराब कर। नहीं नहीं रुको, तो पास सजेशन की शीट निकालो, निकालो, किसी के पास हो तो निकालो। हाँ जी। अरे नहीं, ये तो बड़ा, देखो, अगर आप पास सजेशन, मैं दिखा रहा हूँ उस बच्चे को, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए जरा। क्या ऑनलाइन में दिख रहा है शीट? कैन यू सी? ऑनलाइन में दिख रहा है आप लोगों को? हेलो? यस सर। पास सजेशन दिख रही है? यस सर। देखिए, सबसे लास्ट केस देखिए, सबसे लास्ट केस, ये लास्ट केस, ये वाला। प्रवीण साहिल रिया पार्टनर्स थे, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज उठ के इसके एग्जाम पेपर में आया। 6 नंबर का। पूरे आ सकते थे ना। तो ये वही तो बच्चे हैं जिनके 98 98 अटक गए इस साल। नलायकी करते पूरी चीज रिवाइज करके नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। मेरे कितने में से चार, मेरे कितना दुख हुआ मुझे, 98 99 99 पे बच्चे अटके हैं। स्कूल में आए 100, यहाँ नहीं आए। सो डिसहार्टनिंग। अरे छोड़ दो यार, उसकी बात कर रहे हैं। वो एक बहुत दूर दराज पढ़ने वाली लड़की पे 95 या 97 लेके आ गई। यहाँ मेरे बैठे हुए तोते लोग कुछ नहीं करके आए। ओवर कॉन्फिडेंस का बुलबुला जो होता है वो बड़ा खराब होता है। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। इसको वाइंड अप करते हैं पहले चीज को। वो तो फ्रस्ट्रेशन चलती रहेगी। तो क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 5,000 का, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड 6,000 का, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2,000 का। कोई रिलेशन नहीं है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड जाएगा एसेट्स में। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड प्योर लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी फंड थोड़ी है ये, नाम फंड है। हाउ विल यू एडजस्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर? क्या हो गया बेटा? तुम्हें देख के अच्छा लगता है ना उनको? फीलिंग अच्छी आती है, कुछ कुछ होता है उसमें। उसमें उसमें भी ऐसी ट्रायंगल हो गया था, ऐसा ट्रायंगल। ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड represents amount due to employees towards provident fund. It is a pure liability. Machinery replacement fund is in the nature of accumulated depreciation. It is a provision for depreciation. Hence, both the items are not in the nature of accumulated profit or reserves. Therefore, they will not be distributed, credited to the old partner's capital account. They will be shown in the new balance sheet after considering necessary adjustments. ऐसा करके होता है। तो जो 4 पन्नों की शीट थी, इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स ऑन रिटर्न ऑफ लॉसेस का ट्रीटमेंट था, जो कि मैंने चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के पर्सपेक्टिव से समझाया आपको। वो पूरा बोलिए, पढ़ लेना क्या लिखा है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। मशीनरी रिप्लेसमेंट का पैसा है, आपने बाहर इन्वेस्ट कर दिया, वैसा है। हाँ, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड बांटेंगे। अरे भाई क्या बोल रहा हूँ तुमसे मैं। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पार्टनर्स में थोड़ी बढ़ता है कभी। हाँ, हाँ, वो तो नॉर्मल असेट्स की तरह ट्रीट होगी ना। हाँ, नॉर्मल असेट्स की तरह ट्रीट होगी, कुछ नहीं ट्रीटमेंट होगा इसका। इस तरह से आपकी ये वाली शीट पूरी हुई। अब आपके कुछ बुक के क्वेश्चन करते हैं, फिर एक और कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बुक खोलिए पहले। क्वेश्चन नंबर 15 अपनी टेक्स्ट बुक का क्या पेज नंबर है बताइए? 3.49 करके देखिए, आपको समझ में आएगा ये। क्वेश्चन 16 करेंगे, 19 करेंगे और 20 करेंगे। इसके बाद फिर मैं आगे आपको एक अलग कंसेप्ट पे लेके चलूंगा। देखिए, क्वेश्चन 20 जो है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन 20 खुद कर लेना, ठीक है? पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। लेट अस सी द कंसेप्ट, मतलब ये क्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का लास्ट कंसेप्ट होगा। उसके बाद फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने वाला, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से अगली वाली में खत्म हो जाएगा चैप्टर, वी कैन स्टार्ट एडमिशन। सुनिए ध्यान से अब।
मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और उस क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा आपको कैसे, जरा देखिए। ए, बी और सी पार्टनर्स थे, मान लीजिए 1:1:1 की रेशो में, ठीक है? दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर 5:3:2 की रेशो में, या 2:3:5 की रेशो में। ऐसा कर लिया इन लोगों ने, ठीक है? गुडविल वैल्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम was ₹1,20,000। गुडविल कौन सी वाली? वैल्यूड वाली, ठीक है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था वो कितने का था? ₹60,000 का। जनरल रिजर्व जो थे 30,000 के थे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 90,000 का था, ठीक है? और वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था 2,10,000 का था। ऐसा करके था, ठीक है? और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ₹30,000 का था। ये सारी चीजें आपके पास थी। केस वन, केस वन ध्यान से सुनना। रिकॉर्ड नेसेसरी, ये हटा देते हैं, ज्यादा फालतू हो जाएगा। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पहला केस ये है, सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने का। दूसरा केस, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व। केस थ्री, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज if partners decided to show journal reserve to show reserves in the new balance sheet। केस चार, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री निकालने के लिए बोला है। चार केस है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वो ये केस है, सिंगल जर्नल एंट्री वाला। तो एक एक करके करते हैं, कैसे होना चाहिए था उसको लेके चलते हैं पहले, ठीक है? शुरू करूं? आइए। केस वन, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ। बताइए कितना है? ओल्ड माइनस न्यू। ए, बी और सी। 13, 13, 13 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 2/10, 5/10। 30 एलसीएम ले लिया। 10, 3 कितना? 6 है ना? 10, 3 6। 4/30, 30 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया बताइए? 10 - 3 3 9 कितना हो जाएगा? 1/30। 30 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 10, 3 15। 5/30 ये ब्रैकेट में हो गया। ये भाई साहब कौन है? गेन कर रहे हैं। केस नंबर वन, वैल्यूड गुडविल कितनी है? बेस ऑफ कंपनसेशन, बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा बताइए? वैल्यूड गुडविल कितने की?
सॉरी, वैल्यू टोटल कितने की है? 1,20,000 की। इंटू इंटू और इंटू 120, 120, सॉरी 120। हाँ पी लेते हैं, रुक जाइए, क्या वैल्यू आई बताइए। देखो ये बंदा क्या होगा, डेबिट। कितना कितना है बताइए, बताओ कितना कितना है बताइए। हाँ, 4,000 है, पानी दे देना यार। हाँ, निकालो निकालो, वैल्यू निकाल लो। सो दिस वैल्यू इज व्हाट? 16,000 और 4,000 और 20,000। तो पहली एंट्री जो आपकी तैयार खड़ी हुई क्या हुई, एक डी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और क्या बोल दिया हम लोगों ने? सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी। ये बनेगा 20,000। और सी और ए और बी, सी नहीं आएगा, हाँ। ये 20,000 बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 16,000, और ये कितना हो जाएगा 4,000। दैट्स इट। एंट्री नंबर एक। एंट्री नंबर दो आप, क्योंकि किसी भी रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, ये सारे फ्री हैं। अलग अलग करना है, एक साथ मिला के मत करना। पहला पार्ट कौन सा उठाया आपने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू कौन? एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड या एडजस्टेड। भाई कौन सी रेशो में? 1:1:1 की रेशो में। बताओ कितना कितना था? हाँ 20,000, ये 60 है ना, तो ये कितना कितना हो जाएगा? 20,000, 20,000 और 20,000, डन। तीसरी एंट्री। अगला आइटम कौन सा दिख रहा है आपके पास? जनरल रिजर्व। लो भाई, जनरल रिजर्व भी ले लो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर इनकी कंबाइन एंट्री मत करना। कंबाइन एंट्री, एक आइटम गलत करेगा तो बाकी भी गलत हो जाएगा। कंबाइन एंट्री नहीं कर रहा, अलग अलग एंट्री के नंबर होते हैं इसमें। टू, फिर से क्या हो जाएगा? ए इज कैपिटल, फिर से बी इज कैपिटल, फिर से सी इज कैपिटल। कितना कितना रुपए का बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? जनरल रिजर्व 30,000 का। आसान है, 10,000, 10,000 और 10,000। क्या बोलेंगे भाई? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। एंट्री नंबर चार। क्या है 4 नंबर में बताइए अब आपके पास? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्या करना चाहिए उसे? राइट ऑफ करना चाहिए अमंग ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या करेंगे हम लोग? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट टू। अगर बोले फिक्स मेथड तो करंट अकाउंट करके करते हैं, तो क्या एंट्री बन जाएगी सर क्रेडिट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का था ये? 90। 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, और 90,000 यहाँ। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज एडजस्टेड। फिनिश्ड। नंबर 5, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,10,000 का। खाली है, फ्री है, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और कितना? 2,10,000। कितना हो जाएगा बताइए? 70,000, 70,000, 70,000। क्या बोलेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस वाज योर केस वन। जब बोले कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, सारी जर्नल उसकी कॉपी में क्यों लिख रहे हो भाई? अपनी में लिखो ना। उसकी जिंदगी में क्यों रंग भर रहे हो? यहाँ देखो, फिर वही कहानी है। पढ़ा लिखा है जाट, 16 दुनिया 8। बेकार सब। नोट कर लो इन एंट्रीज को, नोट कर लीजिए। ये आपका केस वन बन गया।
धीरे धीरे केस में मैं क्या करूंगा, एंट्री को या तो स्क्वीज करूंगा या एक्सपेंड करूंगा, और बाकी के केसेस को पूरा करेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, अब वो हो जाएगा तो कोई बात नहीं। आइए आइए अगले केस करते हैं, चलिए। अरे भाई सुनो आप, अरे बाबा हो गया, कम आउट ऑफ दैट इमोशनल बोट रिवर। आज दूसरा केस, अगर कहता है कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, बिल्कुल सही बात है जी, हम जनरल रिजर्व को नहीं बांट रहे हैं। तो केस टू देखिए अब आप क्या होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेके चल रहे हैं। यही ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर है। अरे रुक जाना यार, ए बी सी है, मैं इसको लिख रहा हूँ कितना, 4/30, 1/30, और कितना लिख रहा हूँ, 5/30। ये हमारी कहानी है। ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट होना है। अब क्या होगा, बेस ऑफ कंपनसेशन जो है वो, बेस ऑफ कंपन क्या बनेगा, एक तो वैल्यूड गुडविल बनेगा, कितने की है वो, 1,20,000 की, प्लस जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व भी नहीं बांट रहे हैं, 30,000 का। तो आपका बेस ऑफ कंपोजिशन कितना हो गया, 1,50,000 का। गॉट इट। जो नहीं बांट रहे हैं वो बन जाता है बेस ऑफ कंपोजिशन, जिसके हिसाब से गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 150 से, 150 से, 150 से, व्हाट इज द वैल्यू, 20,000 और 5,000 और कितना, 15,000। ठीक है, नहीं 25,000, क्या हो रहा है ये, 30, 5, ये तो ठीक है, 25, ऐसे। अब पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और क्या बोलेंगे, सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी। अच्छा जी, कितना कितना वैल्यू आएगी बताइए, सी का कैपिटल कितना है भाई, 25,000। ये कितना है, एज कैपिटल 20,000। ये कितना है, 5,000। दैट्स योर आंसर। अब अब ये जितनी भी एंट्री थी, अब आपकी ये वाला तो मिटा चुके थे ना आप लोग, ये कर चुके हैं ना पूरा इसको, इसमें तो छेड़खानी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जो एंट्री यहाँ रिपीट होने वाली है वो कौन कौन सी होंगी। देखिए, ये एंट्री आपकी खत्म हो चुकी है, ये नहीं होगा, दिस इज गॉन, ये एंट्री चली गई, ठीक है। और रिजर्व वाली एंट्री कहाँ चली गई, रिजर्व वाली, व्हाट इज वेर इज द रिजर्व एंट्री, ये एंट्री, ये नहीं होगी, क्योंकि रिजर्व तो आपने बेस ऑफ कॉम्पोजिशन बना दिया। पहली एंट्री ये बनी, व्हाट इज योर सेकंड एंट्री, ये सेकंड एंट्री, व्हाट इज योर थर्ड एंट्री, एंड व्हाट इज योर फोर्थ एंट्री, खत्म, ऐसे बन गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, दिस इज व्हाट। ये आपके पास क्या चल रहा है अब, केस टू चल रहा है, ये सब हटा दिया यहाँ से। दिस इज योर केस टू, ये है केस टू की एंट्री। पहली एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बेस ऑफ कंपनसेशन, वैल्यूड गुडविल एंड जनरल रिजर्व। दूसरी एंट्री आपकी क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फिर ये बांट दो। तीसरी एंट्री क्या आपका, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, उसको राइट ऑफ कर दो। चौथी एंट्री क्या बनी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को क्या कर देना है, बांट देना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व के बारे में बोला गया था। दैट्स इट, नोट करिए इसे फटाफट से। सर। अगला केस देखिए, केस नंबर क्या आपके पास है, 3। और आप फिर से क्या लिख रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू है, ए है, बी है और सी है। और ये थी 1/30, नहीं 4/30, 1/30 और कितना, 5/30। इसको लिख लेते हैं, फटाफट से लेते हैं, बातें ना करें, बातें ना करें भाई। देखिए, अब आप देखिए केस थ्री में बेस ऑफ कॉम्पनसेशन क्या बनने वाला है, एक तो वैल्यूड गुडविल बनेगी, कितने की बताइए वो, 1,20,000। और क्या बोला है कि केस थ्री में ऑल द रिजर्व, ऑल द रिजर्व। तो रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व आ गए, पहले कौन सा आ गया, जनरल रिजर्व, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व, 30,000। अगला कौन सा आपके पास बताइए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। फंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फंड रिजर्व का ही पार्ट होता है, कितना रुपया, 210। अगली वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने का, 60। व्हाट इज द टोटल, 4,20,000। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर,
420, 420 और 420, व्हाट इज द वैल्यू? बताओ यार कितना है, 14, 96,000 और 14,000 और 14, नहीं 13, क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है, 14 में 70 दिख रहा है तो। ऊपर कितना है? 56 होगा, 96 पता नहीं कौन बोला, 70,000 बन रहा है ये वैल्यू ऐसे। कौन था वो? तुम ना बदमाशी करते हो। सुनो भाई, नंबर वन एंट्री, अब ध्यान से देखिए, नंबर वन एंट्री देखो, ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। पहली एंट्री बनेगी आपकी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 से, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, कितने से? 14,000, सॉरी 56,000 और 14,000 से। क्या हो गया? सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी, ऐसे। पहला पार्ट ये हो गया आपका, पहली एंट्री ये हो गई। ये वाला हिस्सा मैं हटा रहा हूं यहाँ से, अब आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर, देखिए। अब मुझे बताइए, जो जो चीज यहाँ चली गई है, कौन सी वाली चली गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो गया यहाँ से, इट विल नॉट बी शोन इन जनरल एंट्री। दूसरा क्या रहेगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस, ये दिखेगा, और वर्कमैन कंपल्सन फंड ये नहीं दिखेगा। गॉट इट? अब आपकी सिर्फ दो एंट्री बनेगी, एक वो और एक ये दो। दैट इज योर केस नंबर क्या? सी। नोट कर लीजिए फटाफट से। इज दैट ओके? जैसे 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 वर्क बेस ऑफ कंपोजिशन में ज्यादा चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होने लग जाएगा? एंट्री एलिमिनेट होती चली जाएंगी। गॉट इट अंजनी? पता चल रहा है? कहीं डाउट थोड़ा सा तो बताओ। हो गया, हो गया, हो गया। अगला अगला देखिए, केस 4। केस 4 देखिए अब इधर, अरे देख ले भाई। अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू आपकी है, ए है, बी है, सी है। कितनी रेशियो थी इसकी? 4/30। इसकी कितनी थी? 1/30। इसकी कितनी थी? 5/30। ये ब्रैकेट में, ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट होना है। अब जरा देखिए, अब ध्यान से यहाँ पर, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन जो है, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, वो क्या बनेगा? वैल्यूड गुडविल। बताइए वैल्यूड गुडविल कितनी है? 1,20,000। प्लस जनरल रिजर्व कितने के? अरे बोला तो था 30,000 के। प्लस, प्लस बताइए मुझे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का? 2,10,000 का। प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का? 60,000 का। और भाई माइनस, माइनस क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितने का? 90,000 का। ये माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई बताइए? 3,30,000। तो आपका बेस ऑफ कंपनसेशन जो बना वो यहाँ यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 330, 330, 330। भाई बताओ कितना आ गया? वैल्यू बताइए कितनी आई? 44,000 ये वाली, और ये वाली 55,000। गॉट इट? अब आपकी एक एंट्री बनेगी सिर्फ, हु इज डेबिटेड? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसे करके। और अमाउंट कितना जाएगा? 55,000, 11,000 और 44,000। क्या नरेशन बनेगी? सी हैज कंपनसेटेड, सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी। और सुनो, अब ये जो एंट्री बची कुची एंट्री थी, ये भी खत्म। ये कोई एंट्री नहीं आएगी यहाँ पर। आपकी सिर्फ एक एंट्री आएगी, कौन सी? केस 4 में। और ये होता है वो केस जब क्वेश्चन बोलता है कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। कुछ नहीं पढ़ना, जो जैसा था वैसे ही रहेगा। वैल्यूड गुडविल जैसी थी वैसी रही, क्योंकि बुक्स में थी नहीं, वो तो नहीं दिखेगी। और आपकी एक एंट्री बनती है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, समझ गए क्या था? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। अगर मैं बोलता इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस इज 4,40,50,000, तब क्या होता?
सुनो सुनो, केस 5, इफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज ₹4,50,000, तब क्या होता? तो क्या होता, जरा ध्यान से देखिए केस 5 में। तो आपका जो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन है, ध्यान से देखना जरा, उसमें क्या क्या जुड़ता? वैल्यूड गुडविल कितने की जुड़ती? 120 की। प्लस जनरल रिजर्व कितने का जुड़ता? बताइए, जनरल रिजर्व कितने का? 30,000 का। प्लस वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का? 2,10,000 का। प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का? 60,000 का। और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का? 4.5 लाख का। बताइए भाई, वैल्यू कितनी आती है? व्हाट इज द वैल्यू? 2, 3, 6, 7, 10, 3, 20। कैसे 30,000 यार, बताओ कितना? 30,000 ब्रैकेट में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है, वही बात है। अब चलिए इधर देखिए आप, यहाँ देखिए आप, सेक्रीफाइसिंग रेशो ए, बी और सी कितना कितना था? 1/4/30, 1/30, 5/30 ब्रैकेट में, इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको? 30,000 से, 30,000 से, 30,000 से। अब क्योंकि क्योंकि आपका ये हिस्सा जो नेगेटिव आ गया, तो गेन कर रहा है, उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इसको डेबिट और इसको डेबिट। अब क्या हो जाएगी एंट्री? सेक्रीफाइसिंग विल कंपनसेट टू हुम? गेनिंग। अब ये वैल्यू कितनी कितनी वैल्यू आई बताइए आपके पास? 4,000? नहीं, ये से ये चला गया, हाँ, 4,000। ये 1,000 और ये कितना? 5,000। व्हाट विल बी योर एंट्री? हु विल डेबिट इट नाउ? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू सी इज कैपिटल। कितने से? 4,000, 1,000, 5,000 से। क्या बोलेंगे? ए एंड बी कंपनसेटेड टू सी। तो अब आपके पास जो ये जो केस था, ये वाला केस, ये इस तरह से चलेगा। मतलब जो आप करते थे ना, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, उसका उल्टा हो जाएगा। ये केस 5 बना दिया मैंने। अगर इस पूरे क्वेश्चन में क्या हो जाता, रेशो क्या हो जाती, मतलब रेशो नहीं है, मतलब अगर आपका बेस ऑफ कॉम्पोजिशन नेगेटिव हो जाता, एंट्री फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप फ्लिप। हाँ, एंट्री फ्लिप हो जाएगी। तो इस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स के सारे कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाइए फटाफट से, जल्दी से। अमन, हरी आप। समझिए समझिए। तुमने, ये तो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन है ही, फिर बात सुन लीजिए। ये रिजर्व भी नहीं बांटा, फंड भी नहीं बांटा, ये भी नहीं बांटा। ये तो क्रिएट कौन सी रेशो में हुआ होगा? ओल्ड रेशो में। और जब फ्यूचर में क्योंकि नहीं बांट रहे, तो बढ़ेगा कौन सी? न्यू रेशो में। तो किसी को फायदा, किसी को नुकसान होगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या करते हैं? बेस ऑफ कॉम्पोजिशन बना के गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट करके उस उस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई चू चू ना करे। और अगर बोले भी तो हम रेफरेंस दे देंगे, क्या कि भाई उस समय कंपनसेशन मिला था ना तुम्हें। खत्म, इसलिए करते हैं ऐसा। दैट इज द रीजन। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो जाएगा अब, ठीक है? अब बुक खोलिए जरा। अब आपके कितने क्वेश्चन आपकी रीच में देखिए, आपकी बुक के। हाँ, सारे नहीं, सारे नहीं। रुक जा बाबा, रुक जा। 1 to 21 तक होंगे। इनफैक्ट 22, 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है, आपको करने ही करने हैं ये क्वेश्चन। 1 to 22, ये वाले क्वेश्चन। अरे टिल मतलब क्या? अगली क्लास तक? और टिल क्या? टिल्ली टिल्ली करते रहोगे, खाली बैठे हो घर में? हाँ, तो उसके लिए तो पढ़ाई हो रही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आज की क्लास आपको 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ अभी। अगली क्लास में थोड़ा और करेंगे। और भाई प्लीज 4 4 बज के 5 मिनट तक आ जाए करिए, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसके बिना नहीं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। राधा, धनिष्ठा, हर्षिल। यस सर। यस सर। राधा, जनरल एंट्री की भरमार हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, विल डू दैट, डोंट वरी, ठीक है? यस सर। चलो, okay।